साथियों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आया है ग्रुप सी लेवल का। और ये वैकेंसी जो है 8वीं पास के लिए वैकेंसी होने वाला है। अधिकतम अगर आप 12th पास है तो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी दोस्तों इसमें 40,000 के आसपास है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था कि इसका क्या एज लिमिट है, उसके अलावा दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी इसमें भी बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, पर्सनल डिटेल्स कैसे फिलअप करना है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, प्रिंट तक आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में जान सके और वो लोग भी आवेदन कर सके और उनको भी दोस्तों अगर फॉर्म भरना है तो फिलअप कर सके, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है क्योंकि ये काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलने जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऑनलाइन का आवेदन करने के लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा बिहार हेल्प। जैसे सर्च करेंगे हमारा ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप पटना हाई कोर्ट लिखेंगे ना, पटना सिर्फ यहाँ पे पटना हाई कोर्ट, तो आपको दोस्तों ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। पटना हाई कोर्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट ये वाला, इस पर क्लिक करना है। ये जो वैकेंसी है रेगुलर मजदूर के पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाला है। तमाम जानकारी तो यहाँ दिया गया है। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि रेगुलर मजदूर एग्जामिनेशन वैकेंसी 2025 दिया हुआ है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 171 पदों पे वैकेंसी होने वाला है। सैलरी की बात करें तो 14,800 से लेकर 40,300 तक सैलरी मिलेगा। लास्ट दोस्तों 8 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें जो है आपको लेट फी वगैरह भी आप चाहे तो 20 मार्च तक दिया हुआ है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है कि कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। जैसे अनरिजर्व का 74 पोस्ट है। और इसमें याद रखें महिला के लिए 35% जो है आरक्षित सीट है इसमें अभी, तो महिला भी भर सकती है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है, 1 जनवरी 2025 को होना चाहिए। अधिकतम दोस्तों EWS हो गया या अनरिजर्व वाले को 37 वर्ष है, फीमेल का 40 वर्ष है। वही दोस्तों BC EBC कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष रखा गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और ST SC के लिए 42 वर्ष रखा गया है और विकलांग के लिए 47 वर्ष रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों आप जो है कम से कम मान्यता प्राप्त से 8 पास होना चाहिए। और देखिए जो भी पास है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और मार्कशीट। अधिकतम यहाँ पे आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा 12वीं से ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन है तो आपको दोस्तों नौकरी से निकाला जा सकता है। तो याद रखें इसमें 12वीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और आपको लाइफ स्किल के बारे में, आपको प्रोफेशनल ऑब्वियसली अपने जीवन वगैरह के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मान के चलिए। बाकी अब इसमें प्रेफरेंस दिया गया है। ऑनलाइन में दोस्तों BC EBC को 700 रुपया लगेगा, ST SC को 350 लगेगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा रख लीजिए पहले ही। फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 8वीं पास वाले अगर आप हैं तो 8वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो अपलोड करेंगे। अगर 8वीं नहीं है तो 10वीं का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 12वीं कर दीजिए। ID प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर जाति आपके पास जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट हो या नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हो या EWS हो, जो भी है बिहार सरकार का, वो अपलोड कर दीजिएगा। विकलांग है तो विकलांग वाला कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो डाल सकते हैं। जो लोग पटना हाई कोर्ट में पहले से काम कर रहे हैं वो अपना डाल सकते हैं। ये सब चीज़ है। चलिए टाइम नहीं गवाएंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट होने वाला है, MCQ बेस्ड टेस्ट आपको होने वाला है। उसके अलावा साइकिल टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह होने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जानकारी देख लीजिएगा। शॉर्टकट पे हमने बता दिया है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं कि आपको जानकारी ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में दिया गया है। जैसे कि डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कितना साइज वगैरह का होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया है कि फोटो सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए। तो ये सब देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए हुए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नाम लिखना है। जो भी कैंडिडेट होगा यहाँ पे फुल नाम लिख देंगे। जैसे मेरा नाम अजीत कुमार है, फिर कंफर्म यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से कंफर्म लिख देंगे, अजीत कुमार लिख दिया, कंफर्म मैच हो गया। उसके अलावा दोस्तों आपने किसी भी तरह का नेम वगैरह चेंज किया है कभी, तो किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल में अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, अन्यथा बिहार से नहीं है तो नो कर सकते हैं। ऑल इंडिया के फॉर्म है, यस कर देते हैं, बिहार से इसलिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी बताना है किस कैटेगरी से आप आते हैं। जैसे UR EWS BC EBC ST SC सबका ऑप्शन है,
तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई विकलांग है तो याद रखें, विकलांग में जो है हैंडीकैप होता है, कम से कम आपको 40% डिसेबिलिटी चाहिए ही, विकलांगता जो सर्टिफिकेट होगा, उससे नीचे होगा तो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। उसके अलावा क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके अलावा पूछा जा रहा है क्या आप दोस्तों पटना हाई कोर्ट में या कोई भी कोर्ट वगैरह में आप कार्यरत है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यही दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि जो लोग कार्यरत है उनको आईडी प्रूफ देना होगा। यहाँ पे हम नो कर देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। आप कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले साल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ यहाँ पे कर देंगे और फिर यहाँ पे डेट कर देंगे, सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बता देगा कि आपका उम्र कितना हो गया। मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा याद रखिएगा, तो चालू मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, इस पर भी ओटीपी आएगा। उसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, अगर है तो यस करिएगा और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा प्रेफरेंस वगैरह में। उसके अलावा दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है क्या आपके पास दोस्तों यहाँ पे जो है डू यू नो साइकिलिंग, यानी कि दोस्तों क्या आपको साइकिल चलाने आता है, अगर आता है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं, साइकिल में यस कर दिए। एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइकिल जो चलाने वाला है, जो रिटन टेस्ट होगा उसी के दौरान आपका साइकिलिंग टेस्ट उसके बाद होगा, रिटन टेस्ट पास करेंगे तो। लेकिन एक चीज़ क्लियर किया गया, जो लोग हैंडीकैप वगैरह विकलांग है उनको साइकिल चलाने अगर नहीं भी आता है तो उनका नहीं होगा, वो लोग नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल होगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या करिएगा, यस कर दीजिएगा। साइकिल जो हैंडीकैप कैंडिडेट है वो भी यस करेंगे, उनको दोस्तों यहाँ पे नहीं साइकिल चलाने, वहाँ पे उनको इंटरव्यू डायरेक्ट ले लिया जाएगा, उनको कोई ज़रूरी नहीं है साइकिल। देखिए लिखा हुआ है द साइकिल टेस्ट विल बी नॉट मैंडेटरी टू, यानी हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, ओएच कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है फील योर, यानी कि दोस्तों एक वन इसके आपको बताना है आपके जीवन में जो है आपको कौन सा बेहतर स्किल आपके अंदर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, हो सकता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिजिटल क्रिएटर है, मतलब डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक लाइफ में क्या स्किल है वो आपको फील करने के लिए बोला जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। आपको हम एग्जाम्पल बता भी देते हैं। जैसे जब मान लीजिए हमें साइकिल चलाने आता है, ये तो है ही। जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट हम अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टीम वर्क हम अच्छा कर सकते हैं, उसके अलावा हार्ड वर्किंग है। तो ये सब आपका स्किल हो गया आपके लाइफ का। तो ये स्किल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे टीम मैनेजिंग हो गया। उसके अलावा जो भी है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आपके लाइफ में जीवन में जो भी आपको आता है बेहतर, जैसे एक्स्ट्रा स्किल आपके जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद इस डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो यहाँ पे इस तरीके का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, पासवर्ड मिल गया और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको चाहे तो इसे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ गया अपना प्रोफेशनल डिटेल्स, जिसमें आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे एक लाइन फर्स्ट लाइन डालिएगा फुल एड्रेस। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेकेंड लाइन है तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। यहाँ पे पिन को डाल दीजिए। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर सकते हैं, अगर दोनों अलग है तो अलग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो पोस्ट होने वाला है रेगुलर मजदूर के पोस्ट है। आप प्रेफरेंस दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का दे सकते हैं, जैसा कि आपको बताएं अलग अलग जगह एग्जाम है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं, जैसे पटना कर दिए, सेकेंड यहाँ पे मुजफ्फरपुर कर दिए, थर्ड यहाँ पे वैशाली कर दिए। आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मैरिड स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दोस्तों फोटो ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें आप क्या देना चाहते हैं, पैन, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी जो भी है, हम यहाँ पे आधार कर लेते हैं। आधार नंबर डाल दीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। यहाँ पे विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों आपका किसी भी तरह का आपके शरीर में कट पट मार्क्स है यहाँ पे डालिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कभी आपके ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह रजिस्टर्ड हुआ है, अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कभी दोस्तों आप जो है किसी भी तरह के आपके अगेंस्ट में जो है एफआईआर वगैरह कुछ भी जो है दोस्तों एडिशनल डिटेल्स है। इसमें पूछा जा रहा है क्या आपके ऊपर कभी भी दोस्तों क्रिमिनल केस वगैरह रजिस्टर्ड हुआ है आपके अगेंस्ट में, अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके अलावा किसी भी तरह का एफआईआर कंप्लेन हो गया, पुलिस केस हो गया, कुछ भी हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके पास दोस्तों यहाँ पे जो है
अवॉर्डेड यानी कि दोस्तों अवॉर्डेड विथ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, यानी कि दोस्तों एनसीसी के द्वारा बी सर्टिफिकेट से आपको अवॉर्डेड मिला है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। देखिए यस करेंगे तो इनको जो है प्रेफरेंस दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में भी दिया गया है प्रेफरेंस, यहाँ पे उनको दिया गया है कि उनको दोस्तों अगर वो मिला होगा तो उनको दोस्तों साक्षात्कार और इंटरव्यू का में जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, अगर आप दोस्तों इस तरीके का अवार्ड जो है एनसीसी से मिला होगा तो, नहीं तो नो कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स डालना है, जिसमें आपको सबसे पहले देख सकते हैं क्लास 8 का डिटेल्स मांगा जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों बोर्ड का डिटेल्स मांगा जा रहा है, कौन से बोर्ड से पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं स्कीम ऑफ मार्किंग है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्कूल नेम डालिएगा। फिर यहाँ पे कब आप 8 पास किए थे ये बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 8 का ही डिटेल्स डालना है, याद रखिएगा, नहीं तो दूसरा डालेंगे तो फिर आप दोस्तों यहाँ पे फेल हो जाएंगे, तो ये डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे दोस्तों स्कीम ऑफ मार्किंग में दोस्तों यहाँ पे बताना है कि आपका जो है सीजीपीए था या परसेंटेज था। जैसे आपको पता होगा सीबीएसई वगैरह में अदर बोर्ड में सीजीपीए भी होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज बिहार से है तो परसेंटेज ही रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे ये डाल दीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है ऑब्टेन्ड ऑफ मार्क, मतलब कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ। जैसे 500 का परीक्षा हुआ मान लीजिए 8 क्लास में, तो मुझे कितना मिल गया, एग्जाम्पल के लिए 375 नंबर मिला, 378, और एग्जाम कितना का था, मैक्सिमम मार्क्स 500, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डालना है आप जो है यहाँ पे, तो मैट्रिकुलेशन अगर आप पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये जो वैकेंसी है 8 पास वाले के लिए भी है, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं क्योंकि मेरा 10th पास है। फिर इसी तरीके से 10th का भी डिटेल्स डालेंगे, स्कूल नेम हो गया, बोर्ड नेम हो गया, पासिंग ईयर बताना है कि कौन से साल आपने पास किया था, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है परसेंटेज है या सीजीपीए है। फिर इसी तरीके से मार्क ऑब्टेन्ड बताना है, यानी कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे कितना नंबर तक यहाँ पे दोस्तों हो सकता था, कितना का एग्जाम हुआ, 500 डाल दिए, परसेंटेज आ गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, आप डिवीजन बता दीजिएगा। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट का पास है तो यस करेंगे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी डिटेल्स यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स कौन से सब्जेक्ट से पास है, या अदर है तो अदर भी कर सकते हैं, जैसे वोकेशनल होता है। यहाँ पे हम आर्ट्स कर देते हैं, स्कूल नेम, बोर्ड नेम, फिर पासिंग ईयर बताना है कि कौन साल आपने पास किया था इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे परसेंटेज हो गया, फिर यहाँ पे कितना नंबर मेरा प्राप्त हुआ ये आपको इसी तरीके से बताना है। फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क बताना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स कितना नंबर का एग्जाम हुआ, फिर यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, डिवीजन बता दीजिएगा। ये डालने के बाद यहाँ पे क्लियरिफिकेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिया है। अगर आप जैसे मान लीजिए मैट्रिकुलेशन पास नहीं है तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 8 पास वैकेंसी होने वाला है। अगर आप 10th भी पास है तो 10th करिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास 8वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप ऑब्वियसली 10th का सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों मैट्रिक पास है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पे इंटरमीडिएट भी पास है तो यहाँ पे यस कर देते हैं, इंटरमीडिएट भी। अगर आप इंटर पास नहीं है तो नो कर सकते हैं, इसका डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये सारा डिटेल्स डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन डाल दिया है, 8 का भी डाल दिए। उसके अलावा यहाँ पे मैट्रिक हम पास है तो यस करके मैट्रिक का भी डाल दिए, इंटर पास है तो इंटर का भी डाल दिए। ये सब डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अगर आप इंटर पास नहीं है तो नो कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 पास वैकेंसी है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बारी आ गया। डॉक्यूमेंट में आपको रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि 50 से 100 KB के बीच में अलाउ है, और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपलोड भी कर देते हैं आपके सामने में, क्योंकि दोस्तों हम लाइव आपको फॉर्म भर के बताने वाले हैं। इसको इस तरीके से साइज पहले यहाँ मेरा फोटो अपलोड हो गया। इसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है 50 से देखिए साइज ज्यादा हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। इसी तरीके से आपको 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए, याद रखिएगा। ये अपलोड हो गया। आपको रिसाइज करना है तो रिसाइजर टूल जो है हमारे वेबसाइट पे इमेज रिसाइजर पे जाइएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है साइज भी डाल सकते हैं, क्वालिटी से आप कम भी कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आपको जो है यहाँ पे मैट्रिक का या यहाँ पे 8 का जो है सर्टिफिकेट, नहीं तो मार्कशीट हो गया, नहीं तो आपको SLC, तीनों में से कोई एक आपको अपलोड करना ही पड़ेगा 8 क्लास का, क्योंकि ये 8 पास वैकेंसी है। तो आपके पास ये मैंडेटरी है कि आपको 8 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट या CLC
आपके पास कोई जैसे आपको 8 पास किए होंगे तो ऑब्वियसली आपको स्कूल से 9th में एडमिशन लेने के लिए जो है आपको मिला होगा, CLC मिला ही होगा, तो उसका अगर आप फोटो खींच के रखे हैं ना तो वो वाला आप JPG में यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 100 KB के बीच में, अगर साइज ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे आइएगा, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे ये मार्कशीट है मेरा, तो मार्कशीट अपलोड किए, रिसाइज पे क्लिक किए, ये 50 से 100 KB के बीच में चाहिए ना, ये 19% कर देते हैं। देखिए ये मेरा 100 KB था, 107 KB रिसाइज हो गया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैट्रिक वाले में अपलोड करके दिखाते हैं हम। यहाँ पे मैट्रिक वाले मार्कशीट में यहाँ पे डाउनलोड में गए और यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो गया। तो इस तरीके से हमको जो है अपलोड करना है। फिर मैट्रिक का ये तो सर्टिफिकेट था, फिर मार्कशीट अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है, क्योंकि हमने इंटर सेलेक्ट किया है। अगर आप इंटर वहाँ पे नो कर देंगे तो नहीं डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया था यस में, तो यहाँ पे हमें ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा। अगर आप नो करते तो ये ऑप्शन नहीं आता। उसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड हमें अपलोड करना है ID प्रूफ में। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि बिहार सरकार द्वारा जो है आपको इशू किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ST SC EWS हो गया, चाहे BC हो गया, NCL है, कोई भी सर्टिफिकेट इशू फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिहार गवर्नमेंट। तो इस पर्पस से आपने बनवाया है, तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करके ये भी आपको 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। चलिए ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। आप प्रिंट करके भी आप चेक कर सकते हैं आपका गलत है सही है। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो है डिक्लेरेशन पे क्लिक करके, और आपको दोस्तों यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना एक पॉपअप आएगा यहाँ पे इस पे, और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। और इसको दोस्तों यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है ना, आप यहाँ पे सबका ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है, UPI सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए पेटीएम है, फोन पे है, यहाँ पे फोन पे ID डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, एक आपको पता है रिक्वेस्ट आता है, उसको पेमेंट कर देंगे, ये डन हो जाएगा। डन होने के बाद दोस्तों ये रीडायरेक्ट करेगा, और आपको रीडायरेक्ट करेगा तो पेमेंट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और आपको दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए, अगर आपको रीडायरेक्ट करेगा तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे फंस वस जाता है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है लॉगिन वहाँ से प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पेमेंट करने के बाद। हमें फॉर्म सबमिट नहीं करना है, इसलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, वीडियो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।